गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेके आया हूँ और साथ में आज के दिन हम चेकआउट करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो आपको स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है एक्सक्लूसिवली जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। यहाँ पे दोस्तों जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टाइप देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टाइप के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कीजिए, मैंने 3-4 दिनों पहले ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी है जो मार्केट लीडर है और साथ में इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एंटी बैरियर्स हैं, इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, काफी लंबी वीडियो है 50 मिनट से ऊपर की। यहाँ पे मैंने आपको कंपनी के बिजनेस और मोड्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए कई इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस पिछले कई महीनों में पोस्ट की हैं। ये सारी वीडियोस भी आपको मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेंगी जब आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के अलावा एक मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। दोस्तों हम इस चैनल के अंदर भी आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। साथ में यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट कंपनी जब इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में या अपनी कमेंट्री देती है, रिजल्ट के बाद गाइडेंस देती है, वो भी मैं आपके साथ सब यहीं पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को या इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताई कुछ खास एडवांटेजेस चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा जो मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसके ऊपर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। तो ये तो हमने डिस्कशन किया चैनल से रिलेटेड। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ओवरव्यू में, और इसके अलावा मैं आपको चेकआउट कराऊंगा आज की वीडियो में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट 5 कंपनीज है जो इस इंडस्ट्री में काफी बड़े तरीके से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए दोस्तों, आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री के ऊपर ओवरव्यू करने वाले हैं यह इंडस्ट्री है इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है इस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले से पोस्ट कर रखी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा फोकस इस इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपके लिए कर रखा है। आज के दिन हम चेकआउट करेंगे ओवरऑल क्या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं इस इंडस्ट्री में, इसके अलावा गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं और साथ में कौन से इंपॉर्टेंट 5 प्लेयर्स हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको यूएवीज दिखेंगी फॉर डिफेंस, सर्वेलेंस, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको इंस्पेक्शन और काउंटर ड्रोन सिस्टम दिखेंगे। तो ये ड्रोन इंडस्ट्री इन सारे सेगमेंट्स के अंदर काम करी है, कंटिन्यूसली यहाँ पे शो कर रही है दोस्तों रोबस्ट ग्रोथ। यहाँ पे जो की ड्राइवर्स हैं इसके अंदर आपको इंक्लूडेड दिखेगा यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव, रिलैक्स यहाँ पे जो जीडीसीए के रेगुलेशंस है, पीएलआई स्कीम है जो ड्रोन्स के लिए, और यहाँ पे जो राइजिंग डिफेंस बजट है और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिंग यहाँ पे कमर्शियल एप्लीकेशंस है, ये सब यहाँ पे ग्रोथ में मदद कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की। इसके अलावा दोस्तों आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में से ड्रोन दीदी, जिसके थ्रू इंडिया में एग्रीकल्चर में फोकस किया जा रहा है, ये भी इस टाइम पे प्रेजेंट है। इसके अलावा दोस्तों लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर जो ई कॉमर्स जेंट है ये भी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप कह सकते हैं काफी ब्रॉडर यूजेज टाइम पे अलग अलग इंडस्ट्रीज में ड्रोन्स का। तो मैंने आपको चेकआउट करा दोस्तों किस हिसाब से शेप करती है यहाँ पे इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री अलग अलग सेगमेंट में। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के। तो अगर आप मार्केट साइज और प्रोजेक्शन देखें दोस्तों इस इंडस्ट्री के, तो इंडिया की जो ड्रोन यूएवी मार्केट है
ये आपको दिख रही थी 2025 में $0.47 बिलियन की। ये दोस्तों करंटली देखिए फोरकास्टेड है ग्रो करके 2030 तक हो जाएगी $1.39 बिलियन की। तो ये ग्रोथ आपको दिखेगी करीबन आने वाले 4-5 सालों में करीबन 24% की CAGR की, यानी 24% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये दोस्तों जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन है ये इस टाइम पे फोरकास्ट किए गए हैं मार्केट्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए वॉल्यूम वाइज जो यहाँ पे प्रोक्योर्ड ड्रोन्स है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है डबल कर जाएंगे, यानी 2025 में 8,381 यूनिट्स थी, ये आपको करीबन 16,756 यूनिट होती दिखेंगी 2030 तक। यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें दोस्तों किस सबसे ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ पे लीड कर रही है हाईएस्ट ग्रोथ इस टाइम पे 26.4% की CAGR की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी सेगमेंट के अंदर ड्रोन्स में सबसे तेज ग्रोथ आ रही है। और आप दोस्तों करंटली देख भी होंगे पूरी दुनिया में जो ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फायदा ड्रोन्स इंडस्ट्री को होते हुए दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों ड्रिवन है बाय ISR, यहाँ पे बॉर्डर सर्विलेंस, काउंटर UAV नीड्स। इसके अलावा मिलिट्री ड्रोन्स अलाउन इस टाइम पे प्रोजेक्टेड है ग्रो करेंगे करीबन 11.8% की CAGR से। ये रीच कर जाएंगे दोस्तों यहाँ पे करीबन $5 बिलियन की मार्केट US में 2033 तक। और ये प्रोजेक्शन है दोस्तों इस टाइम पे ग्रैंड व्यू रिसर्च के। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों कमर्शियल सेगमेंट के अंदर यहाँ पे स्टडी एक्सपेंशन हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में जो एग्रीकल्चर स्प्रेइंग है, मैपिंग है, डिलीवरी ट्रायल्स हैं और सर्वेलेंस है, इनके अंदर इनका काफी बड़े तरीके से यूज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रॉडर एस्टिमेट्स में दिखेगा ओवरऑल जो मार्केट है इस टाइम पे दोस्तों 2030 से 35 तक 3 से 4.8 बिलियन के आसपास की जा सकती है एट 17 to 21% के CAGR। और जो दोस्तों इस टाइम पे रजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं ये एक्सीड कर चुके हैं 38,000 प्लस, और सर्टिफाइड पायलट्स इस टाइम पे एक्सीड कर चुके हैं 40,000 प्लस एज ऑफ अर्ली 2026। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े मैंने आपको चेकआउट कराया इस टाइम पे मार्केट साइज प्रोजेक्शन के, डिफेंस और सिक्योरिटी सेगमेंट के और यहाँ पे कमर्शियल सेगमेंट के। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों ओवरऑल ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें और आती हैं। तो यहाँ पे आपको टेलविंड्स दिखेंगी। करंटली जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों इसको पुश मिल रहा है इंडिया में, AI ऑटोनोमी इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट की पोटेंशियल बढ़ी है लगातार, साथ में राइज हो रहा है काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के अंदर इसकी डिमांड में। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है दोस्तों एग्जीक्यूशन के डिलेस जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन है जो फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स, ये भी लगातार देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट भी लगातार यहाँ पे रेगुलेटरी ट्वीक्स कर रही है इस इंडस्ट्री को पुश करने के लिए। लेकिन मोमेंटम दोस्तों अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है विद एक्सीडिंग MOD ऑर्डर्स और इंडिजिनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर आप लास्ट चेकआउट करें इकोसिस्टम के स्नैपशॉट को, तो एज ऑफ फरवरी 2026 दोस्तों इंडिया के पास यहाँ पे दिखेंगे आपको 38,575 रजिस्टर्ड ड्रोन्स। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखिए 39,890 DGCA द्वारा सर्टिफाइड रिमोट पायलट्स हैं और 244 यहाँ पे अप्रूव्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। ये सब दोस्तों रिफ्लेक्ट कर रहा है एक रैपिड यहाँ पे मैच्योरिंग और स्केलेबल यहाँ पे ड्रोन के इकोसिस्टम को। इसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये सेक्टर इस टाइम पे फेवर करता है डिफेंस फोकस प्लेयर्स को। यहाँ पे एंटी ड्रोन हो गया, चाहे टेक्टिकल UAVs हो गया, पेलोड्स हो गए, और नियर टर्म विजिबिलिटी में आपको ये सारे सेगमेंट काफी बड़े तरीके से ग्रो करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कमर्शियल जो ड्रोन्स है इनकी भी अपसाइड दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ लॉन्गर टर्म्स में आती हुई दिखेगी। तो मैंने आपको ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट चेकआउट कराया है इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो सपोर्ट कर रहे हैं इस ग्रोथ को। तो करंटली इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों इस टाइप पे इंप्लीमेंट कर रही है सेवरल टारगेटेड पॉलिसीज फॉस्टर करने के लिए ड्रोन के इकोसिस्टम को, और एम्फेसिस करने के लिए यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और अडोप्शन के ऊपर। सबसे पहला दोस्तों इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है ये है यहाँ पे प्रोडक्शन का, जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिखेंगे यानी PLI स्कीम। ये स्कीम दोस्तों इस टाइम पे ड्रोन्स और ड्रोन कंपोनेंट के लिए गवर्नमेंट ने लाई है। ये अप्रूव्ड आउटले है दोस्तों 120 करोड़ का विद इनिशिएटिव्स एट 20% ऑफ वैल्यू एडिशन ओवर 3 ईयर्स। यहाँ पे प्रमोट करेगा हाई वैल्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। ये कवर करता है दोस्तों ड्रोन रिलेटेड IT प्रोडक्ट्स को। साथ में दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो स्पेंडिंग है एनहांस की है इस टाइम पे बजट की इन सबसे रिलेटेड। यहाँ पे आपको एलोकेट होता हुआ दिखा है एक्स्ट्रा 57 करोड़ FY26 में, जो अप है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.5%। ये स्कीम दोस्तों लिबरलाइज करेगी यहाँ पे वैल्यू एडिशन नॉर्म्स को, एग्जाम्पल के रूप में मिनिमम 40% लोकल कंटेंट को, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया के अंदर भी ड्रोन की इंडस्ट्री डेवलप होगी। साथ में दोस्तों सपोर्ट करेगी नए स्टार्टअप्स को, MSMEs को स्केल करने के लिए अपने प्रोडक्शन को। तो PLI स्कीम दोस्तों यहाँ पे यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्लेयर्स के लिए जो इंडिया में नए प्लेयर्स हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्री भी इनिशियल स्टेजेस में ग्रोथ की। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको दिखेंगे ड्रोन के रूल्स जो 2021 में आए थे। इसके अंदर आपको डिफरेंट अमेंडमेंट्स दिखेंगी इंक्लूडिंग ड्राफ्ट सिविल ड्रोन्स। इसके अलावा प्रमोशन और रेगुलेशन बिल भी है दोस्तों जो 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे रिलैक्स किया गया थोड़ा रेगुलेशंस को, इंक्लूडिंग यहाँ पे एबोलिशन ऑफ पायलट लाइसेंसेस, सिंप्लीफाइड किया गया रिस्ट्रिक्शंस को वाया डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है ईजियर टाइप सर्टिफिकेशंस को। तो जो 2025 का ड्राफ्ट बिल है दोस्तों ये एम करता है फर्दर यहाँ पे प्रमोट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए UAS को
विद स्ट्रिक्टर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, मैंडेटरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस और साथ में यहाँ पे प्रोविजंस टू रिपेल और यहाँ पे अमेंड प्रायर रूल्स फॉर बेटर अलाइनमेंट। तो 2 इंपॉर्टेंट मैंने आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चेकआउट कराए। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और चेकआउट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें मिशन ड्रोन शक्ति है जो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये एक प्रपोज इस टाइम पे फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्कीम है, जिसके अंदर आपको काफ़ी ह्यूज आउटले दिखेगा 1600 से 1800 करोड़ का ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। पोटेंशियली हायर हो सकता है, यहाँ पे मल्टी ईयर का कमिटमेंट है क्योंकि ये इसके अंदर आपको 2 टायर इंक्लूडेड दिखेंगे 500 to 600 करोड़ का फॉर R&D। इसके अंदर आपको क्रिटिकल कंपोनेंट और इनोवेशन पे फोकस दिखेगा। और अगला टायर दिखेगा 1000 से 1200 करोड़ का फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल इनिशिएटिव्स। तो ड्रोन एज अ सर्विस दोस्तों, जिसे आप DAS कह सकते हैं, इस मॉडल के अंदर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे अडॉप्शन में अक्रॉस डिफेंस सिविलियन सेक्टर ये एक्सपेक्टेड है रोल आउट होगा इसका FY27 से। अभी भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेंडिंग है अप्रूवल्स, तो हम देखेंगे किस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस होती है। ये इंस्पायर्ड है दोस्तों बाय एग्जिस्टिंग PLI स्कीम, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए चाइना की जो इम्पोर्ट की रिलायंस है और बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर जो ड्रोन का प्रोडक्शन है लोकल लेवल पे इसको। इसके बाद दोस्तों अदर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट दे रही है GST का रिडक्शन टू एन यूनिफॉर्म 5% ऑन ड्रोन्स, ये गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट स्टेप था सितंबर 2025 में। इंपोर्ट यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों सर्टिफाइड यहाँ पे फॉरेन ड्रोन्स पे, ये भी गवर्नमेंट ने लगाए हैं जिससे इंडिया के ड्रोन्स का यहाँ पे डिमांड और प्रोडक्शन बढ़े। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलाउ किया है कंपोनेंट्स को, गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस करिए एक्सपोर्ट के लिबरलाइजेशन पे फॉर सिविलियन UAVs और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके अंदर आपको नमो ड्रोन निधि एलोकेशन दिखेगा करीबन 500 करोड़ का ट्रेन करने के लिए 15,000 वुमन को यहाँ पे जो लीड करेंगे दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर। यहाँ पे डिफेंस फोकस जो रिफॉर्म है दोस्तों, ये भी आपको दिखेंगे IDEX इनोवेशन, रीजन डीप डाटाबेस, साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इवेंट्स हैं जैसे भारत ड्रोन शक्ति महोत्सव इंटरनेशनल एक्सपो। इसके थ्रू भी यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बजट 2026 में भी एम्फेसिस किया गया है डिफेंस ड्रोन्स के ऊपर। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों हायर कैपेक्स होता हुआ दिखेगा आपको इस इनिशिएटिव के थ्रू, जो यहाँ पे पोजीशन कर रहा है इंडिया को एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ड्रोन्स के अंदर। और जैसा मैंने आपको दोस्तों इनिशियली इन्फॉर्म किया था, करंटली क्योंकि इंडिया में जो डिफेंस रिलेटेड ड्रोन की इंडस्ट्री है वो फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, क्योंकि करंटली दोस्तों जो ग्लोबल सिचुएशन भी है उसमें देखिए डिफेंस रिलेटेड ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो यही सेगमेंट आपको ड्रोन्स के अंदर सबसे फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए दिखेगा और गवर्नमेंट भी बजट में डिफेंस के अंदर इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रही है। इसके अलावा दोस्तों ये सारे इनिशिएटिव देखिए क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। यहाँ पे उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है काफ़ी, ये ड्रिवन है अडॉप्शन इन डिफेंस, काउंटर ड्रोन प्रायोरिटी और सिविलियन सेक्टर। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और कहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, कौन सा सेगमेंट इस टाइप पे ड्रोन इंडस्ट्री का सबसे फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। हमारे एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो आपको स्टडी करनी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आज के दिन में दोस्तों हम यहाँ पे फोकस करेंगे डिफेंस सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि सबसे फास्ट स्पीड में ड्रोन के अंदर यही ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो कंट्रीब्यूट करी है यूनिकली इंडिया की ड्रोन इकोसिस्टम में थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, काउंटर UAVs, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्लेलोड्स और इंटीग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आपको स्टडी करनी चाहिए ये चेकआउट कराऊंगा। इनके अंदर दिखाऊंगा ईच कंपनी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, जिसके अंदर आपको रोल, टेक स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग दिखेगी, साथ में लेटेस्ट ड्रोन रिलेटेड ऑर्डर्स कैसे मिला इन कंपनीज को और यहाँ पे ड्रोन से रिलेटेड कैसा एक्सपेंशन हो रहा है इन सारी कंपनीज में। तो दोस्तों आज की मेरी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है जो आपको स्टडी करनी चाहिए आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखें इंडिया की इस टाइम पे लीडिंग प्योर प्ले ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे दोस्तों स्पेशलाइज करी कंपनी इन टेक्टिकल और सर्वेलेंस UAVs। इसके अंदर आपको नेटवर्क क्वाडकॉप्टर्स दिखेंगे, स्विच यहाँ पे VTOL दिखेंगे और ZOLT टेक्टिकल हाइब्रिड ड्रोन दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी फोकस करिए दोस्तों डिफेंस ISR और बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म्स में इन हाई एल्टीट्यूड। यहाँ पे आपको EW रेजिलेंट एनवायरमेंट्स के अंदर इनका फोकस दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के क्रेडेंशियल है इस कंपनी के पास। लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट्स के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं अप टू आवर्स। यहाँ पे लाइव फीड भी देते हैं दोस्तों इनके प्रोडक्ट, साथ में ऑटोनॉमी के फीचर्स हैं जो मेक करते हैं इस टाइम पे इसको फ्रंटलाइन सप्लायर आर्मी को और एयरफोर्स को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक्सपेंड करी है अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे सिविल और सिक्योरिटी के अंदर भी, एग्जाम्पल के रूप में स्कूल सर्वेलेंस अब्रॉड। तो यहाँ पे दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का मैंने आपको कंट्रीब्यूशन दिखाया है। अब हम चेकआउट करते हैं आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं लेटेस्ट ड्रोन के रिलेटेड ऑर्डर्स क्या मिले इस कंपनी को। FY26 में आपको बुकिंग देखने को मिली है 440 करोड़ की, हाईएस्ट है अभी तक की हिस्ट्री में इस कंपनी के लिए। कि यहाँ पे विंस आपको देखने को मिली है 100 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से नवंबर 25 में। इसके अलावा ZOLT टेक्टिकल का ऑर्डर 75 करोड़ का और स्विच V2 यहाँ पे फॉलो ऑन 30 करोड़ का ऑर्डर विद EW यहाँ पे रेजिलियंस एडिशनल यहाँ पे 115 करोड़ का ऑर्डर मिला है Q3 FY26 में फ्रॉम डिफेंस, सिविल और मिक्स। इसके अलावा पहला दोस्तों US से ऑर्डर मिला है मार्च 26 में फॉर ऑटोनोमस UAVs इन टेक्सास स्कूल।
यहाँ पे आपको 25 से 25 साइट्स में इनका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा यूजिंग स्विच U6V3 फॉर कैंपस सिक्योरिटी। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यूएस स्कूल्स की तरफ से पहला इंपॉर्टेंट ऑर्डर इस कंपनी को मिला है यहाँ पे 20 से 25 साइट्स का। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट करता है एक लैंडमार्क इंटरनेशनल एंट्री कंपनी के लिए यूएस मार्केट में। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों अर्ली यहाँ पे जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है 137 करोड़ का जून 25 में आपको देखते हुए दिखा था फॉर मिनी यूएवीज। इसके अलावा कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है दोस्तों यहाँ पे 350 से 368 करोड़ की दिखेगी आपको, प्रोवाइडिंग मल्टी ईयर विजिबिलिटी स्पेशली ड्रोन के सेगमेंट में। अब हम चेकआउट करते हैं थर्ड पार्ट यहाँ पे फ्यूचर के केपेक्स और डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहे हैं आइडिया फोर्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों स्केल कर रही है प्रोडक्शन कंपनी अपना फॉर नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे रेजिलेंट यूएवीज और यूएस मार्केट के एक्सपेंशन के लिए वाया सब्सिडी। इसके बाद आपको एमओयू दिखेगा यहाँ पे इस सीडेक के साथ फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे फोकस है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर FY26 में विथ 40 to 45% यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन दिखेगा Q4 में। यहाँ पे दोस्तों टारगेट कर रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन थ्रू डिफेंस लेड यहाँ पे पाइपलाइन और इंटरनेशनल डेमोज। इसके अलावा ट्रेनिंग भी करना है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों अगर आप देखें पहली इंडियन इस टाइम पे फर्म है जो ट्रेन करी है नाटो फोर्सेस को एट यूएस नेशनल टेस्ट पायलट स्कूल इन मार्च 2026। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे आइडिया फोर्स के लिए। तो ये दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। इसके अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें वैसे तो दोस्तों ये कंपनी इस टाइम पे कोर प्लेयर है डिफेंस ऑप्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के अंदर और यहाँ पे इमेजिंग प्लेलोड्स के अंदर फॉर यूएवीज। यहाँ पे कंपनी दोस्तों फुल काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपनी सब्सिडी के थ्रू जिसका नाम है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। ये ऑफर करते हैं यहाँ पे डिटेक्शन जैमिंग सिस्टम्स वाइड बैंड 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक के पोर्टेबल जैमर्स हैं। इसके अंदर RF डिटेक्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड यहाँ पे CUAS है फॉर हाई सिक्योरिटी बॉर्डर जोन्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिख रहा है इसका इंडिजिनाइजेशन के साथ फॉर सर्वेलेंस और एंटी ड्रोन यहाँ पे आर्किटेक्चर्स। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों लेटेस्ट ड्रोन रिलेटेड ऑर्डर इस कंपनी को कौन से मिले हैं तो यहाँ पे आपको 35.68 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे फ्रॉम MOD इन नवंबर 2025 में मिलता हुआ दिखा था फॉर पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपको इसका होता हुआ दिखेगा मई 2026 में। इसके अलावा अपनी सब्सिडी के थ्रू कंपनी को ऑर्डर मिला यहाँ पे 3.95 करोड़ का फॉर RF जैमर्स इंटीग्रेटेड डिटेक्टर जैमर्स। फिर अर्लियर यहाँ पे 46.19 करोड़ का ऑर्डर मिला था अक्टूबर 2025 में फॉर एडवांस एंटीड्रोन सिस्टम्स जैमर्स। यहाँ पे इसका एक्सक्यूशन भी आपको मार्च 26 में होता हुआ दिखेगा। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों क्विक सक्सेसिव यहाँ पे MOD विंस। फ्यूचर में भी दोस्तों पॉसिबिलिटी है इस तरह के इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कंपनी को ऑर्डर मिले। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए फ्यूचर के केपेक्स और डेवलपमेंट पे कहाँ पे फोकस है इस कंपनी का तो कंपनी ने दोस्तों 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है FY25 में फॉर प्रिसीजन इक्विपमेंट CNS मशीन्स और न्यू सब्सिडी है जो इसकी पारस एवियोनिक्स और एरोस्पेस वैल्यू चेन इसके अंदर फोकस करेंगे। साथ में कंपनी एक्सपेंड करी है काउंटर UAV इकोसिस्टम को वाया जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है यहाँ पे अगर आप एंड ऑफ FY25 देखें तो 928 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखेगी आपको। ये पोजीशन करता है इन्हें एक सस्टेन्ड यहाँ पे ग्रोथ के लिए स्पेशली इन इंडिजिनस यहाँ पे CUAS एमिड इवॉल्विंग यहाँ पे ड्रोन थ्रेट्स। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों जो आपको स्टडी करनी चाहिए यहाँ पे पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की दोस्तों हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन देखें ये स्पेशलिस्ट है इस टाइम पे डिफेंस सिमुलेशन में और ट्रेनिंग में एडवांस काउंटर ड्रोन्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये कंपनी देखिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आपको डिटेक्शन जैमिंग हार्ड किल और न्यूट्रलाइजेशन दिखेगा। ये प्रोवाइड करिए इंटीग्रेटेड सिस्टम्स फॉर ड्रोन्स वॉरफेयर ट्रेनिंग अपग्रेड्स और कॉम्बैट यहाँ पे रेडीनेस। इसके अलावा कंपनी दोस्तों डाइवर्सिफाइड है टेक्टिकल यहाँ पे कॉम्बैट नोट्स के अंदर। ये कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगी इन इंडिजिनाइजेशन फॉर आर्म फोर्सेस पुलिस और पैरामिलिट्री। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट ड्रोन रिलेटेड ऑर्डर्स देखें इस कंपनी के तो 404 करोड़ का ऑर्डर आपको MOD से मिलता हुआ दिख रहा है जनवरी 2026 में। 332 करोड़ का ऑर्डर फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स। इसके अलावा सप्लाई करेगा 72 करोड़ का फॉर ट्रेनिंग सिमुलेशन और इक्विपमेंट। यहाँ पे एग्जीक्यूशन पीरियड आपको इन सबका दिख रहा है 1 साल का। इसके बाद अर्लियर दोस्तों यहाँ पे नवंबर 25 में इसको ऑर्डर मिला था 289 करोड़ का फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स अपग्रेड्स। यहाँ पे 37 करोड़ का इसको अक्टूबर दिसंबर 25 में ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है फॉर हार्ड किल यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स। कम्युलेटिव यहाँ पे रिसेंट विन किया है कंपनी ने जो आपको दिखेंगी 931 करोड़ की इंक्लूडिंग 245 करोड़ का यहाँ पे अपग्रेड्स का ऑर्डर। और टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की आपको होती हुई दिख रही है यहाँ पे 1082 करोड़ की मोस्टली जिसकी डिलीवरीज आपको FY27 में होती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पे 1 साल के आसपास का कंपनी ने पीरियड दिया है इन डिलीवरीज का। अब दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए फ्यूचर केपेक्स और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज क्या काम करी है तो यहाँ पे इसका हैवी एम्फेसिस है दोस्तों स्केल करने के लिए CUAS को और साथ में सिमुलेटर्स को। यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करी है बियॉन्ड सिमुलेशन और यहाँ पे टेक्टिकल सोल्यूशंस। एग्जाम्पल के रूप में 102 करोड़ का आपको कॉम्बैट ट्रेनिंग का नोट का ऑर्डर दिखा था। हाई यहाँ पे कैपिटल एफिशिएंसी है दोस्तों ROC कंपनी का यहाँ पे आपको 37 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 26 का दिखेगा।
कंपनी का फोकस यहाँ पे एग्जीक्यूशन के ऊपर फॉर मार्जिन स्टेबिलिटी, जो बेनिफिट करता है फ्रॉम नियर टर्म यहाँ पे रेवेन्यू बूस्ट और एमओडी ट्रस्ट इन अपग्रेड्स और एनहांसमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जेन टेक्नोलॉजी दिखेगी, जो काफ़ी बड़े रूप में यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रही है, स्पेशली एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को। तो दोस्तों आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूशन के अंदर देखें तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है, डिफेंस PSU है, विद एक्सटेंसिव यहाँ पे ड्रोन इकोसिस्टम एक्सपोजर है इसका, स्पेशली एवियोनिक्स के अंदर, रेडार्स के अंदर, सेंसर्स के अंदर, EW सिस्टम्स के अंदर, ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग के अंदर। साथ में इंटीग्रेटेड है यहाँ पे CUAS के अंदर। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको यहाँ पे सक्षम दिखेगा, जो इंडिजिनस यहाँ पे काउंटर UAS है, ये सप्लाई करता है दोस्तों फॉर ISR इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इंक्लूडिंग हाई एनर्जी लेजर फॉर ड्रोन्स और मिसाइल्स। तो एक की इंटीग्रेटेड है दोस्तों यहाँ पे, स्पेशली प्लेटफॉर्म्स लाइक तेजस। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए लेटेस्ट ड्रोन रिलेटेड ऑर्डर्स क्या कंपनी के, तो फ्रीक्वेंट यहाँ पे आपको लार्ज इनफ्लो दिखेगा। यहाँ पे आपको 1011 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर दिखेगा मार्च 26 में जो मिला था कंपनी को यहाँ पे। इसके अंदर आपको दिखेगा हाई एनर्जी लेजर, ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन ऑर्डर, जैमर्स का ऑर्डर, इसके अलावा यहाँ पे रडार वार्निंग और जैमिंग का ऑर्डर। इसके अलावा आपको 776 करोड़ का दिसंबर 2025 में ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था विद सक्षम CUAS एंटी ड्रोन सिस्टम्स। इसके बाद आपको यहाँ पे अर्ली 2026 में 596 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था फॉर ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग। यहाँ पे आपको फरवरी में 581 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। ये मिक्स था इंक्लूडिंग रिलेटेड टैक्स, और इसके अलावा मैसिव ऑर्डर बुक है कंपनी की दोस्तों। ओवरऑल ऑर्डर बुक यहाँ पे आपको 73,000 से 74,000 करोड़ की दिखेगी। वैसे भी दोस्तों एक लार्ज स्केल कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो आपको इसके अंदर ड्रोन रिलेटेड ऑर्डर भी काफी दिख रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अगर आप फ्यूचर केपेक्स डेवलपमेंट देखें, तो जो ऑन गोइंग यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन है इन EW डिटेक्शन एनर्जी वेपन्स और इसके अलावा काउंटर UAVs, यहाँ पे आपको MOUs दिखेंगे एग्जाम्पल ग्रुप में विद सॉफ्टवेयर फॉर एंटी ड्रोन साइबर क्लाउड। और करंटली कंपनी एक्सपेंड करी है AI एनेबल्ड यहाँ पे सर्वेलेंस और ड्रोन यहाँ पे रिलेटेड टेक में। इसके अलावा आपको स्टेडी यहाँ पे एक्सक्यूशन दिखेगा फ्रॉम डिफेंस केपेक्स सर्च, पोजिशन कर रहा है इसको यहाँ पे जो फॉर सस्टेन लार्ज स्केल ग्रोथ। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लार्ज कैप PSU चेकआउट कराई, गवर्नमेंट कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब हम चलते हैं आज के मेरी लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। दोस्तों आज की मेरी लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है जो आपको स्टडी करनी चाहिए, एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप इस कंट्रीब्यूशन देखें तो दोस्तों एक इंजीनियरिंग फोकस प्लेयर है जो स्पेशलाइज करता है इन काउंटर ड्रोन्स, स्पेशली यहाँ पे CUAS सिस्टम्स के अंदर। इसके अंदर आपको इंक्लूडेड दिखेगा मैन पोर्टेबल सॉल्यूशंस, जो डिटेक्ट करता है दोस्तों, ट्रैक करता है और न्यूट्रलाइज करता है थ्रेट्स अप टू 5 किलोमीटर अक्रॉस मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। इसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सपेंड करने हैं इनटू ड्रोन प्लेटफॉर्म्स। इसकी जो सब्सिडी है दोस्तों एक्सिस गेट्स एरोस्पेस, ये हैंडल करती है इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर UAV रिलेटेड यहाँ पे टेक्नोलॉजीज को। ये सपोर्ट करती है आत्मनिर्भर भारत के अंदर यहाँ पे पोर्टेबल और व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस के अंदर। तो आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ड्रोन्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट ऑर्डर बुक देखें ड्रोन से रिलेटेड इस कंपनी की, तो सितंबर 2025 में दोस्तों कंपनी ने सिक्योर किया था 8 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर इंडियन आर्मी की तरफ से फॉर 12 मैन यहाँ पे पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, यहाँ पे अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। ये दोस्तों लाइट वेट सिस्टम से डिटेक्ट करते हैं जो ड्रोन्स को अप टू 5 किलोमीटर्स और जैम करते हैं सिग्नल्स को अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ये प्रोवाइड करता है दोस्तों मोबाइल प्रोटेक्शन स्पेशली टू ग्राउंड फोर्सेज। तो डिलीवरीज दोस्तों यहाँ पे ऑन गोइंग है ऑन 2026। इन एडिशन इसने एक्सिक्यूट किया यहाँ पे लार्ज लैंडमार्क ऑर्डर्स अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के फॉर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स विद सप्लाईज कंट्रीब्यूशन थ्रू 25-26। ये विंस दोस्तों यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करती हैं ग्रोइंग आर्मी के कॉन्फिडेंस को इंडिजिनस यहाँ पे पोर्टेबल CUAS सॉल्यूशंस के अंदर। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में कि किस हिसाब से फ्यूचर केपेक्स डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे एक्सिस किट्स के अंदर। तो एक्सिस किट दोस्तों इस टाइम पे काफी बड़े रूप से देखे स्ट्रेंथनिंग करी है ड्रोन और यहाँ पे CUAS पोर्टफोलियो को, और ये कर रही है थ्रू यहाँ पे की पार्टनरशिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे साइन किया है MOU विद फ्रांस दिलाज ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों ये को डेवलप करेगी इस टाइम पे लोकली इंटीग्रेटेड लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। तो काफी इंपॉर्टेंट MOU है जो यहाँ पे फ्रांस की कंपनी के साथ साइन हुआ है। ये इंक्लूड करता है दोस्तों यहाँ पे हाई एनर्जी हेल्मा P लेजर्स फॉर व्हीकल माउंटेड यूज। इसके अलावा अनदर MOU साइन किया इन्होंने फ्रेंच फर्म के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बर्ड कंट्रोल। इसका फोकस है दोस्तों यहाँ पे लोकलाइज करने के लिए प्रोडक्शन को ऑफ E-Raptor। ये आपको एक बायोमेट्रिक फैल्कन इंस्पायर्ड ड्रोन दिखेगा फॉर सर्वेलेंस और डिफेंस रिकॉग्निसेंस। इसके अलावा एयरपोर्ट बर्ड कंट्रोल और सिविलियन यहाँ पे एप्लीकेशंस अंडर मेड इन इंडिया, एयरपोर्ट बर्ड कंट्रोल और इसके अलावा सिविलियन एप्लीकेशन अंडर मेक इन इंडिया। तो दोस्तों बाकी कंपनी के मुकाबले अगर आप यहाँ पे एक्सिस किट्स में देखें तो काफी इंपॉर्टेंट इसने ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स की हैं जो कंपनी को यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस पोजीशन में ला रही है ड्रोन्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर आप केपेक्स साइड में तो यहाँ पे कंपनी डेवलप कर रही है देवनाली के अंदर आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स, और आप कह सकते हैं कंपनी का काफी एम्बिशियस प्लान है इस टाइम पे एक्सपेंशन का
इसकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने एक्सिस गेट्स का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया आपके लिए उसके अंदर। वो वीडियो आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे देवनाली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आपको दिखेंगे रडार हैंगर्स यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कंप्लीशन बाय FY27। इसके अंदर दोस्तों कंपनी की जो लार्ज एरोलैंड फैसिलिटी है देवनाली में ये ऑपरेशनलाइज हो चुकी है। इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को अपनी इन UAE और जॉइंट R&D और काउंटर ड्रोन प्रोडक्शन। ये स्टेप दोस्तों एनेबल करेंगे हायर वॉल्यूम आउटपुट कंपनी के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा केपेक्स है और यहाँ पे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट लेड ग्रोथ इन ड्रोन इकोसिस्टम। तो कंपनी दोस्तों काफ़ी बड़े रूप से आप कह सकते हैं यहाँ पे देवनाली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्सपेंशन करी है जिसके अंदर आपको ड्रोन्स भी काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई 5th इंपॉर्टेंट कंपनी जो आपको स्टडी करनी चाहिए इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में दोस्तों अगर आप देखें इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है यहाँ पे पोइज्ड है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स फ्यूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू इनिशिएटिव लाइक PLI स्कीम, मिशन ड्रोन शक्ति और इसके अलावा सब्सटेंशियल यहाँ पे प्रपोज इनिशिएटिव है जो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे 1600 to 1800 करोड़ प्लस का रिलैक्स यहाँ पे रेगुलेशन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे 2025 में बिल ड्राफ्ट हुआ था इसके थ्रू। साथ में जो डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन है ये प्रायोरिटी बनाया जा रहा है, ये क्रिएट कर रहा है एक फर्टाइल इन्वायरमेंट फॉर इंडिजिनस प्लेयर्स कैप्चर करने के लिए यहाँ पे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को, स्पेशली काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को क्योंकि यहाँ पे राइजिंग जो थ्रेट है उनको काउंटर करना है। इसके अलावा दोस्तों स्केल किया जा रहा है यहाँ पे कमर्शियल एप्लीकेशंस को भी इन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होता दिखेगा आपको। अभी करंटली दोस्तों डिफेंस के अंदर काफ़ी फास्ट ग्रोथ दिख रही है क्योंकि डिफेंस के अंदर नीड भी काफ़ी ज़्यादा क्विकली आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज हैं जो मैंने आपको बताई जो आपको स्टडी करनी चाहिए, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस, जैन टेक्नोलॉजीज, BEL, एक्सिस गेट्स। ये तो कुछ कंपनी है दोस्तों जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट कंपनी होंगी जो करंटली इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रही हैं। तो आप खुद रिसर्च कीजिए अपनी, उन कंपनीज को भी ढूंढिए और उसके बाद उनको स्टडी कीजिए। इनमें से दोस्तों 2 कंपनीज जैन टेक्नोलॉजीज और एक्सिस गेट्स के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले से पोस्ट कर रखी है, तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं इन कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने के लिए। तो इंडिया के अंदर दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज काम कर रही हैं इनको करंटली आपको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम ऑर्डर इनफ्लोज, टेक्नोलॉजिकल एज, इसके अलावा अलाइनमेंट जो इनका इस टाइम पे आत्मनिर्भर गोल्स के साथ है। यहाँ पे नियर टर्म का मोमेंटम डिफेंस ड्रिवन है जैसे मैंने आपको कई बार दिखाया था, लेकिन ये लंपी दिखेगा दोस्तों आपको क्योंकि ऑर्डर देखे डिफेंस में थोड़े लंपी होते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अपसाइड आपको दिखेगी पॉलिसी टेलविंड्स की, एक्सपोर्ट्स की और इकोसिस्टम मैच्योरिटी की। लेकिन आपको दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का ध्यान रखना है, किसी भी इंडस्ट्री में देखिए जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन के ऊपर, मार्जिन की स्टेबिलिटी के ऊपर और नेविगेट करने के ऊपर कंपटीशन को, जियोपॉलिटिकल रिस्क को। तो ओवरऑल दोस्तों ये इंडस्ट्री अभी भी इस टाइम पे आप कह सकते हैं हाई पोटेंशियल रखती है, स्पेशली इंडिया के टेक डिफेंस यहाँ पे कन्वर्जेंस के अंदर। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं इनके Q4 FY26 के रिजल्ट्स को भी ट्रैक करना चाहिए, इनके वैल्यूएशंस को ट्रैक करना चाहिए और इन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों इनमें से कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर मैं आप लोग के लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में या कंपनी के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है, इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।